हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, तो उसका हम आज वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो की जो हिंदी की पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है आपके ग्रुप पे। तो आप मेरी ऑडियो सुने तब हिंदी वाले स्टूडेंट्स उस हिंदी पीडीएफ को स्क्रीन पे चला लें। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है यानी कि कानून का निर्वचन, ये आपका सेकेंड एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है यानी कि कानून का निर्वचन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें कानून को किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी कानून को कैसे समझते हैं, किस सेंस में समझते हैं। उस सेंस को समझने के लिए जिन रूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो रूल्स जो है बेसिकली वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में दिए गए हैं। अब ऐसा बहुत बार होता है कि कानून की जो लिखी हुई लैंग्वेज है वो हर किसी को समझ में नहीं आती, ये तो आप सभी जानते होंगे। इसीलिए लॉयर और जजेस दो ऐसे लोग हैं जो इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को समझते हुए उस कानून का जो भी स्टैट्यूट्स है, जो लॉ बना हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और हम लोग जो ये चीज़ समझते हैं ये बेसिकली जो आम आदमी समझता है उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो ये जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग होता है। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन का मतलब इसका जनरल मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्यों करना है, इंटरप्रिटेशन की क्या उसका इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बताता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरप्रिटेशन इज़ डिफ़र फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंटरप्रिटेशन जो अपन व्याख्या करते हैं वो उससे अलग होती है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे अलग है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ का अर्थ निकालना, उसका मीनिंग जानना। और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उस जो मीनिंग हमने निकाला है उस पे बेस हम क्या कंक्लूजन फॉर्म करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बेसिकली कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अगर समझा जाए कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है, तो इंटरप्रिटेशन इज़ अ आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो लिखा हुआ है, जो लेखक ने लिखा है, उस लेखक के शब्दों का ट्रू सेंस में मतलब निकालना ही क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उस वर्ड शब्दों के माध्यम से जो वो उसको कन्वे करना चाह रहा है, उस मीनिंग को कन्वे करना चाह रहा है, उसको जानने के लिए जो प्रक्रिया हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। विच ऑल्सो मीन्स द सेंस दैट द ऑथर इंटेंड्स टू कन्वे, यानी कि लेखक अपनी भाषा के शब्दों के माध्यम से हम तक क्या बात पहुंचाना चाह रहा है, उस बात को समझना, उसका अर्थ निकालना ही क्या है, इंटरप्रिटेशन है। अब इंटरप्रिटेशन को अपन कोर्ट की लैंग्वेज में कैसे समझते हैं कि इंटरप्रिटेशन वो प्रक्रिया है जिससे कि कोर्ट डिटरमाइन करती है द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट टू द सिचुएशन बिफोर देम, यानी कि हमारे पास कोर्ट के सामने एक कानून बन के रखा हुआ है, तैयार है। जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिस पर वो कानून को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए जिस प्रक्रिया को हम यूज़ करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। इंटरप्रिटेशन को और डिटेल में समझते हैं। इन वाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लीगल प्रोविज़न इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन अ फैक्ट ऑफ द गिवन केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है कि एक कोर्ट जो उसके सामने फैक्ट्स हैं, सिचुएशन आई है, उसमें उस लॉ का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करे, और वहीं दूसरी कोर्ट उस ऐसी सिचुएशन जो उसकी सिमिलर है दूसरी कोर्ट के सामने आई है, वहाँ वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग करें। अब कैसे इस बात को समझा जा सकता है, जैसे कि कितनी बार ऐसे होता है कि जो हमारी इन्फीरियर कोर्ट्स होती हैं, यानी कि जो निचले तबके की कोर्ट्स हैं, वो जो भी डिसीजन देती हैं वो कितनी बार ओवर रूल्ड हो जाता है, किससे, जो उसकी सुपीरियर कोर्ट होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों ने ही अपना जो इंटरप्रिटेशन किया है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अलग अलग किया है। ऐसे ही एक हाई कोर्ट का एक सिचुएशन पे जजमेंट अलग हो सकता है और दूसरी हाई कोर्ट का अलग हो सकता है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है तो अपन देखते हैं कि वो हो सकता है जो निचली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उनको ओवर रूल कर दिया है। तो ये सब जो अलग अलग चीज़ों पे
ओवर रूल्ड हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने जो अपना इंटरप्रिटेशन किया है उस सिचुएशन में उस लॉ को, वो एक अलग तरीके से किया है। तो यही इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप लॉ को कैसे समझते हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, और वहीं पे क्या हो जाता है, डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म हो जाती है और उससे जजमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मेन चीज़ है कि आप इस डिफरेंट जो ओपिनियन आ रही है इसको यूनिफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक रूल बना दिए हैं जो सारी की सारी कोर्ट्स यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो करें। हालांकि इस वीडियो में मैं वो रूल्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं मीनिंग और इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्या उद्देश्य है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं वो इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इंटरप्रिटेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हम जो लॉ बन के तैयार हुआ है उस लॉ का ट्रू इंटेंशन जानना, उसका मीनिंग जानना, और उस लॉ के की जो स्पिरिट है, यानी कि उस लॉ का जो सटीक तथ्य पे निर्भर करता हुआ जो उसका भावना निकल के आ रही है, उस भावना का ही पता लगाना क्या है, इंटरप्रिटेशन का उद्देश्य है। यानी कि आप समझ रहे हैं, लॉ तो बना देती है लेजिस्लेचर, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। अब कोर्ट में कौन दो लोग होते हैं, एक तो जजेस होते हैं और एक लॉयर्स होते हैं। तो वो उस पर्टिकुलर लॉ को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, क्या समझते हैं, वही क्या हो जाता है, उस लॉ का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के दो टाइप्स हैं, एक तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और दूसरा क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि वैधानिक निर्वचन, और दूसरा है न्यायिक निर्वचन। अब वैधानिक निर्वचन से क्या समझते हैं, जो स्टैट्यूट लॉ बनाती है उस लॉ को अपन जब उस लॉ को एज इट इज़ इंटरप्रेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कहते हैं। यानी कि कानून बन के तैयार है, उसकी जो व्याख्या है उसके शब्दों के अधीन रहते हुए करना ही क्या है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है। वैधानिक निर्वचन जिसको कहा गया है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक निर्वचन का मतलब ये होता है कि कानून न्यायालय में जो उसकी व्याख्या की जाती है और उस पर जब अदालत अपना जो ओपिनियन यूज़ करते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी जुडिशरी जब अपने माइंड को यूज़ कर लेती है, यानी कि उसके शब्दों से बाहर निकलकर उसके अर्थ को धरातल पे यूज़ करते हुए जो चीज़ जो उनके प्रैक्टिकली जो हम पॉसिबल कहते हैं कि इस सिचुएशन में यही चीज़ सही लगी, तो उसको क्या कहते हैं, न्यायिक निर्वचन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि उसके कुछ मूल सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से ही हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का। जैसे कि पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या 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 लिख सकते हैं अपन, वो ये है, टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज। यानी हम इंटरप्रिटेशन का यूज़ कब करेंगे, जब हमें कोई लेजिस्लेटिव लैंग्वेज जो कि एम्बिगुअस है, यानी कि विच इज़ नॉट क्लियर। तो जब भी हमें कुछ अनसर्टेनिटी लगेगी कि या हमें उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा, हम उसका इंटेंशन, लेजिस्लेचर ने वो लॉ किस इंटेंशन से, किस उद्देश्य से, उसका क्या इरादा था उसको बनाने का, उस लॉ को, तो वो जानने के लिए हम इंटरप्रिटेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन ओरिजिनल और पर्पसिव मीनिंग, यानी कि ओरिजिनल और पर्पसिव मीनिंग यानी कि ऐसा उद्देश्य निकालना, ऐसा अर्थ निकालना जिससे किसी पर्पस को पूरा कर सकें। समझ रहे, जैसे कि मान लीजिए दो आदमी थे, दोनों में झगड़ा हुआ और उनका कोर्ट में उसमें से एक आदमी ने दूसरे को मार दिया और फिर कोर्ट में केस आता है। तो अब जो कोर्ट है उसका क्या काम है कि वो पहले तो देखेगी कि लॉ जो है वो क्या कहता है, कि अगर कोई किसी को मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उसके वो सारे इंग्रेडिएंट्स देखेगी। फिर उस लॉ को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि ऐसा कोई कृत्य फ्यूचर में दोबारा ना करे, तो जो फ्यूचर में ना करे इसीलिए उनको इतना हार्श पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये क्या है, एक पर्पसिव मीनिंग निकल के आ रहा है उस लॉ को बनाने का। तो जब भी कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी वो क्या करेगी, ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगी जिससे कुछ पर्पस निकल गया। नेक्स्ट है स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल इन इट्स कंटेक्स्ट, यानी कि
जब कोई लॉ बना दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ के उसका अलग अलग अर्थ निकालें। हमें उसको एक कंबाइंड सेंस में पढ़ते हुए और एक उसका जो फुल फ्लेज अर्थ निकाल सकते हैं कंबाइंडली, वो निकालेंगे। नेक्स्ट है स्टैट्यूट टू बी कंस्ट्रूड एज टू गिव अ प्लेन मीनिंग। प्लेन मीनिंग यानी कि एक स्पष्ट अर्थ देने के रूप में भर्ती होने के लिए, यानी कि जब भी हमें एक स्पष्ट अर्थ निकालना हो किसी चीज़ का जो कि अस्पष्ट है उस लॉ से, तब हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन जो रूल हैं उनको फॉलो करेंगे। अब लास्ट में मैंने एक बात लिखी है, द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ टू हेल्प जजेस टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि इंटरप्रिटेशन लॉ जो है यानी निर्वचन का जो सिद्धांत है, इसके जो रूल्स हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि वो जज को हेल्प करे क्या जानने की कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, यानी कि जो लेजिस्लेचर कौन है, हमारी लोकसभा राज्यसभा जो कि लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में बनाती है और सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंटर में बनाती है। तो उनका उद्देश्य जानना कि उन्होंने वो लॉ क्यों बनाया है, इसकी हेल्प जजेस को किसके थ्रू मिल सकती है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू मिल सकती है, ना कि नॉट टू कंट्रोल दैट इंटेंशन और टू कन्फाइन इट विद इन द लिमिट्स। यानी कि आपने जो जजेस अपनी जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो उस इंटेंशन को कन्फाइन ना करे, इस सेंस में उसका मीनिंग निकाले और वो रीज़नेबल भी हो और क्या हो, सार्थक हो। मतलब जिसका अपन क्या बोलते हैं, उचित जिसका अर्थ निकाला जा सके, ऐसा इंटरप्रिटेशन जज करेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेसिक बातें थी कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, इस एक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं। तो ये हमने मोटे तौर पे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन रूल्स को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इंटरप्रिटेशन हम पढ़ते क्यों हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन इज़ बेसिकली टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट लॉ, यानी कि एक लॉ बनने के बाद उसका जो सही सार्थक मीनिंग है वो जानना ही क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट हम जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। ओके, बाय।